और सैटरडे मत किया करो ना, अगर फुल हो रहा है, इतनी जरूरत भी नहीं है वो रिवीजन जी आंटी, नहीं करेंगे अब से। हाँ, फिर उनको फोन करना पड़ता है और खराब। ठीक, कमलेश आंटी आपका हो गया क्या? तो सही, और नहीं तो फिर मैं बाद में ठीक है, बात की टाइम भी हो गया अभी रीडिंग का भी। प्रमिला आंटी आपका ज्यादा है या 1-2 क्वेश्चन ही है? नहीं तो रीडिंग करवा दूं अभी, बाद में पूछ लूंगी। ठीक है। भाभी जी खाली एक क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ, तो जो प्रशंसनीय पुरुष चक्रवर्ती और तीर्थंकर दोनों पदवियों को एक भाव में प्राप्त करते हैं, उनकी माता कितने स्वप्न देखती है? तो वो क्या दोनों एक ही रात्रि में 2 बार देखती है? हाँ। अच्छा ठीक है, और है मेरे, लेकिन अब बाद में पूछूंगी। पहले अस्पष्ट देखती है फिर स्पष्ट। हाँ ठीक। शकुंतला आंटी आप रीडिंग स्टार्ट करिए। निर्मल जी का कुछ है तो एक पूछ लो। हाँ। क्योंकि फिर वो रह नहीं पाएंगे हर टाइम। हाँ निर्मल जी। हाँ आंटी, आंटी थैंक यू आंटी। है ना, ये 63 स्लैग्निक पुरुष होते हैं ना आंटी, स्लैग्निक पुरुष, तो उन सभी 63 के लिए ये नियम होता है क्या कि वो आर्य क्षेत्र में ही उत्पन्न होते हैं, या 54 के लिए ये नियम होता है आंटी? तीर्थंकर के लिए खाली ये शब्द मिला है। ओ अच्छा, बलदेव वासुदेव भी जरूरी नहीं है क्या आर्य क्षेत्र में उत्पन्न हो करके? ऐसा दिया नहीं, उसमें खाली नाम उन्हीं का लिया हुआ है। तीर्थंकरों का जन्म आर्य क्षेत्र में होता है। ये श्लाघनीय पुरुष कहा था ना मैंने शायद। उत्तम पुरुष बोलते हैं क्या आजकल आंटी? मेरे को पता नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं वापस देख के बताऊंगी, ये प्रज्ञापना में दिया है मैंने ये प्रश्न। ओके आंटी, एक छोटा सा और है आंटी। हाँ हाँ, मतलब आप कुछ फरमा रहे थे क्या अभी? नहीं, मैंने कहा मुझे तीर्थंकर का ही ध्यान है, फिर भी मैं चेक कर लूंगी। हाँ आंटी, हाँ बराबर। अच्छा आंटी, ये लेख उपलब्ध है उतना ही कहना चाहिए ना। करेक्ट आंटी, 30। आंटी वो सभी इंद्र के लिए ये नियम है ना कि वो उत्कृष्ट स्थिति में ही उत्पन्न होते हैं, या? हाँ, एकदम नियम, अटल नियम। ओके ओके, हाँ ठीक है आंटी। आंटी ये ना छेदोपस्थ नहीं बोलते ना अपन, संयम। हाँ। तो उसमें छेद का तो अर्थ जैसे है, और इसका उपस्थापन का अर्थ क्या होता है आंटी? उपस्थापन का स्थापना की जा रही है ना, 5 महाव्रतों का आरोपण हो रहा है, स्थापना की जा रही है उन पर दशमकालिक सूत्र के अध्ययन से कर। करेक्ट है, तो यहाँ पर छेद का मतलब महाव्रत समझना क्या? हाँ, महाव्रतों का आरोपण हो रहा है, 2 ले रहे हैं ना इसमें। एक तो महाछेद, दीक्षा छेद भी करते हैं। हाँ। और दूसरा है कि महाव्रतों का आरोपण। हाँ, छेद प्लस उपस्थापन। हाँ ठीक है आंटी, हो गया मेरा, थैंक यू। हाँ बोलिए, अब पढ़िए। प्रमिला जी का हो गया ना, या वो नाम लिखा दिए होंगे ना? वो नाम लिखा है, नहीं हुआ आंटी। आपने वो जो क्वेश्चन पूछा था उसके लिए चैट में आया है 950 की एक देवराज शकीन्द्र कितने 950 किसने भेजा? बहुत अच्छी बात है। अलका जी जैन। 950 खोलो एक बार। शकुंतला जी पढ़ के सुनाइए 950। हाँ, पुरानी बुक में नहीं। हाँ 915 पेज नंबर 165 पेज। हेलो, पेज ये प्रश्न नंबर कौन सा है? 950। हाँ। एक सकेंद्र जी महाविधि क्षेत्र में कितने तीर्थंकरों का महोत्सव कल्याणक मना सकते हैं? एक सकेंद्र जी महाविधि क्षेत्र के असंख्यात तीर्थंकरों का महोत्सव नियमना मनाते हैं, क्योंकि हर 1 लाख पूर्व के बाद महाविधि क्षेत्र में जगन्य 20 तीर्थंकर भगवान उत्पन्न होते ही हैं। देवराज सकेंद्र जी स्थिति को सागरूपम की होती है तथा 2 सागरूपम में असंख्यात पूर्व हो जाते हैं। अतः एक सकेंद्र जी अपने जीवन काल में महाविधि क्षेत्र के असंख्यात तीर्थंकरों का महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर सबका? हाँ, अब पढ़िए। कौन सा प्रश्न है सोनम?
आंटी क्वेश्चन नंबर 545 पेज नंबर 460 औदैक फोर करेंगे। नहीं, अभी ये 460 से स्टार्ट करना है ना। हाँ पेज नंबर 460। हाँ, तो फर्स्ट से स्टार्ट करूँ ना। औदैक भाव, औदैक भाव कितने प्रकार के होते हैं? औदैक भाव 2 प्रकार के हैं, औदैक और उदय निष्पन्न। प्रश्न 5346 औदैक भाव कितने कहते हैं, किसे कहते हैं? उत्तर, कर्मों के उदय को औदैक भाव कहते हैं। प्रश्न 5347 उदय निष्पन्न उत्पन्न का क्या अर्थ है? उत्तर, कर्मों के उदय के कारण उत्पन्न होने वाला भाव उदय निष्पन्न कहलाते हैं। जैसे नैरिक गति नाम कर्म के उदय के कारण नरक गति प्राप्त हुई। उदय और उदय निष्पन्न में कार्य कारण भाव और संबंध है। कार्य कारण भाव का समय एक ही होता है। प्रश्न 5348 उदय निष्पन्न कितने प्रकार का है? उत्तर, कर्मोदय के जीव और अजीव 2 माध्यम है, इसलिए उदय निष्पन्न 2 प्रकार का है, यथा जीव उदय निष्पन्न और अजीव उदय निष्पन्न। प्रश्न 5349 जीव उदय निष्पन्न की संख्या व्याख्या कीजिए। उत्तर, जो कर्म उदय जीव को साक्षात प्रभावित करता है उसे जीव उदय निष्पन्न कहते हैं। प्रश्न 5350 जीव उदय निष्पन्न भाव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, 4 गति, 6 काया, 4 कषाय, 6 लेस्या, 3 वेद, 3 दृष्टि, अवृत्ति, असंगी, अज्ञानी, आहारक, छद्मस्थ, संयोगी, संसारस्थ और असिद्ध। ये 34 जीव उदय निष्पन्न भाव है, अर्थात ये पर्याय जीव को प्रभावित करती है। प्रश्न 5351 संसारस्थ और असिद्धि में क्या अंतर है? उत्तर, संप्राय कर्म वाले जीव संसारस्थ और ईर्ष्यापथिक कर्म वाले जीव असिद्ध कहलाते हैं। प्रश्न 5352 अजीव उदय निष्पन्न भाव किसे कहते हैं? उत्तर, जीव की जो अवस्थाएं अजीव के उदय से उत्पन्न होती है उसे अजीव उदय निष्पन्न भाव कहते हैं। प्रश्न 5353 अजीव उदय निष्पन्न भाव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, अजीव उदय निष्पन्न भाव 14 प्रकार के हैं, यथा 5 जीव, 5 शरीर, 5 शरीर के योग प्रयोग से प्रणित उद्गुल और इन 10 के वर्ण गंध रस स्पर्श औपसमिक भाव। उत्तर प्रश्न आंटी ये वाला क्वेश्चन समझाए ना, लास्ट वाला 5353। इसमें है अजीव उदय, अजीव के कारण ये बोल परिणत हो रहा है ना, 5 शरीर रूप परिणत हो रहे हैं, क्या है? पुद्गल है। अजीव के कारण ये परिणमन हो रहा है। इस प्रकार से जीव संयोग जीव ले रहा है, लेकिन मुख्य रूप में अजीव है। 5 शरीर अजीब है, शरीर अजीब, आत्मा जीव है। उसके भेद 5 शरीर कैसे हुए आंटी जी? यदि अजीव ही है तो शरीर कैसे हुआ उसका? जीव ग्रहण किया ना पुद्गलों को, तब शरीर रूप परिणमन हुआ, शरीर नाम कर्म के उदय से। 5352 में प्रश्न आया है, 5351 भी आया आंटी। हाँ, संसारस्थ और असिद्ध ये 2 बोल आए अनुयोग द्वार सूत्र में। या अनुयोग द्वार सूत्र की बोलावन चल रही है। तो यहाँ है संप्राय कर्म वाले जीव कहाँ तक होते हैं? 1 से 10 जीव स्थान तक संप्राय कर्म बंध है, और 11 से 13 इरियापतिक कर्म बंध है। तो असिद्ध यानी जो सिद्ध नहीं हुए हैं वो भी संसार में ही है। क्या अंतर है दोनों में? तो उनको सांप्रायिक कर्म बांधने वालों को संसारस्थ कहा है, और इरियापतिक कर्म बंध वालों को असिद्ध कहा। 5350 में क्या है? जीव उदय निष्पन्न, जीव के कारण जो उदय उत्पन्न हो रहे हैं वो भाव साक्षात हमें प्रभावित कर रहे हैं। मनुष्य गति का हम अनुभव कर रहे हैं ना, हम प्रभावित है मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से, वैसी अनुभूति हो रही है। 6 काया, 4 कषाय हो रही है, तो कौन से कर्मों के उदय से हो रही है? मोहिनी कर्म के उदय से प्रभावित कर रही है ना हमें, क्रोध मान माया लोभ। लेश्या
जैसी लेशा, जैसे आत्म परिणाम वैसे पुद्गलों को ले लेते हैं। परिणाम जीव के हैं, पुद्गल वैसे ले रहे हैं, वो पुद्गल हमें प्रभावित कर रहे हैं। वेद मोहिनी कर्म का उदय है, 3 वेद स्त्री पुरुष नपुंसक में दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि को भी क्यों लिया है? इसमें जीव उदय निष्पन्न में दृष्टियां कर्मोदय के कारण ही हो रही है, मिथ्या तो मोहिनी आदि कर्मों के उदय से। अविरत क्यों हो रहा है जीव? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय, अनंतानुबंधी कषाय का उदय, इसलिए अविरत है जीव। 1 से 4 जीव स्थान में कौन सी कषाय का उदय है? 1 से 3 तक तो अनंतानुबंधी का, और 4 में अप्रत्याख्यानावरण। अनंतानुबंधी हट गई तो अप्रत्याख्यानावरण हो गया। क्या बोल रहे हैं? देखो क्या वो पूछ रहे हैं प्रियंका दीदी, बट कर्म तो झड़ जाते हैं। नहीं नहीं, कर्म तो जड़ है। कर्म जड़, हम प्रभावित हो रहे हैं ना। मोहिनी कर्म का उदय है, मेरे कषाय का उदय है, तो मैं प्रभावित हो रही हूँ। मुझे क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, द्वेष आ रहा है, भयभीत हो रही हूँ। क्यों हो रही है ये सब? असंगी ज्ञानावरणी कर्म का मंद क्षोभम है, इसलिए जीव असंगी बन रहा है। अज्ञानी क्यों बन रहा है? मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के उदय से। कितने ही ज्ञान अपन कर रहे हैं, अगर अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं है तो ज्ञानियों की दृष्टि में क्या है? अपन अज्ञानी कहलाता है ना। पूर्वों का अध्ययन भी कर लो और फिर भी अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो वो जीव अज्ञानी कहलाता है। आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से जीव को भूख आदि क्षुधा वेदनी कर्म का उदय होता है, इसलिए जीव आहार करता है। छद्मस्त क्यों है? छद्म किसे कहते हैं? कर्मों के, घाती कर्मों के आवरण में रहना, तो घाती कर्मों का उदय है, इसलिए जीव छद्मस्त है। सहयोगी, यहाँ भी शरीर नाम कर्म के उदय से संसारस्थ और सिद्ध का बता दिया। तो ये सारे कर्म है और कर्मों के उदय से जीव को इफेक्ट आ रहा है। हाँ, साक्षात प्रभावित कर रहा है ना जीव को ये। और आंटी ये 5353 में 5 शरीर के प्रयोग से परिणत पुद्गल और इन 10 के वर्ण गंध रस स्पर्श, ये वाला पॉइंट आंटी। तो वर्ण जो भी पुद्गल है तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं। कोई काला ले रहा है, कोई सफेद ले रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के पुद्गल ले रहे हैं। तो 5 शरीर है और शरीर रूप में परिणमन चलता ही रह रहा है निरंतर जीव में। प्रति समय पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। बंधन नाम कर्म के उदय से वो जुड़ते जा रहे हैं ना। अगर बंधन नाम कर्म नहीं होता है शरीर के साथ में, तो जैसे सूखा आटा रख दो तो हवा के झोंके से उड़ता जाएगा ना, तो वैसे ही अपने भी पुद्गल उड़ते जाते हैं। बंधन नाम कर्म सहयोगी है शरीर को टिकाए रखने में, इस प्रकार। ठीक है। औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म, व्यक्ति शरीर बंधन नाम कर्म, तेजस। जय जिनेन्द्र मानसी, ये 5353 में जब 5 शरीर और 5 शरीर के प्रयोग और इन 10 के वर्ण गंध रस स्पर्श, तो फिर 40 नहीं हो जाएंगे क्या? सबके अलग अलग अगर ले तो? नहीं, वर्ण एक ही कह दिया, उसमें 5 वर्ण समावेश। अच्छा ठीक। ये क्या थोकड़े में क्या दे दिया है विस्तार से समझाने के लिए कि शरीर के पुद्गल हैं तो वर्ण गंध रस स्पर्श है। बाकी आगम में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं दिया है, थोकड़े के आधार से लिख दिया है। यहाँ कर्म बंध में जो बोल रहे हो प्रकृतियां, वहां भी वर्ण गंध रस स्पर्श में क्या लेते हैं? 120 जब बोलते हैं तो वर्ण गंध रस वर्ण आदि एक ही ले रहे हैं ना, उसमें 5 वर्ण समाविष्ट है। जो कर्म की 120 प्रकृतियां ले रहे हैं उनमें देखो कौन जवाब देगा? तुम कर रही हो ना कर्म ग्रंथ का? कोई नहीं है यहाँ कर्म ग्रंथ वाले? एक मिनट, लता आंटी का भी आया है। आंटी जी जय जिनेन्द्र, वहां पे भी वर्ण को एक ही लिया है। 120 प्रकृति में वर्ण है एक, गंध एक, रस एक, स्पर्श एक, ऐसे करके उन्होंने प्रकृति ली है, टोटल 20 करके। उसमें वो समाविष्ट हो गए वर्ण कह दिया। उसमें उनको समाविष्ट किया। अभी हम लोग ने एग्जाम दिए ना कर्म ग्रंथ के। ठीक है, बोलिए प्रमिला जी। आंटी 5352 में जीव की जो अवस्था है अजीव के उदय से उत्पन्न, इसका क्या तात्पर्य? जीव के आज शरीर है, ये जीव की अवस्था ना, जीव शरीर धारण किए हुए हैं, अपन औदारिक शरीर धारण किए हुए हैं, तो ये अवस्था अपनी क्यों है? अजीव पुद्गल के कारण है ना। तो यहाँ अजीव किसको मानना? पुद्गल, शरीर के पुद्गल। ओके, शरीर की पुद्गल अजीव। ओके, सभी पुद्गल जीव आत्म प्रदेश और शरीर के पुद्गल एक में एक हुए हुए हैं।
दूध पानी के समान एक में होकर रहते हैं। प्रमिला आंटी आप अभी पूछेंगे क्या, इससे रिलेटेड है? नहीं है, बाद में। ठीक है, बाद। हाँ, पढ़िए शकुंतला जी। हाँ जी। प्रश्न नंबर 53454। भावों के बारे में पढ़ रहे हैं। सबके भाव कैसे हैं? सुबह से कैसे भाव थे? हमें पता ही कैसे भाव थे। सब ईमानदारी से अपने मन को टटोल लो एक बार। नहीं, सही बात है, अभी भाव बहुत अच्छे हैं, जैसे पढ़ते ही रहो, अभी की इतना नहीं, सुकून मिलता है। अभी की नहीं, सुबह से कैसे थे? सुबह से भी मेरे मन में तो यही था कि आज मेरा नंबर आएगा, आज मेरा नंबर आएगा, मैं पढ़ूंगी। मेरे को बहुत ये अच्छी बात। खुशी है। और बोलिए, सबके किसी के भाव खराब हुए थे सुबह से? आंटी भाव तो खराब नहीं, लेकिन मुझे ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, पता नहीं, संकित संयुग्मिक, और ये थोड़ा कम समझ में आता है। सुबह पढ़ने बैठे थे तो ना लेकिन तुम बार बार पढ़ो इसको। हाँ आंटी, पढ़ने से फिर आता जाएगा, एक बार याद जैसा हो जाएगा ना, फिर सरल लगने लग जाएगा। सबके भाव अच्छे थे, एकदम मंगल भाव थे सबके। रोज तो नहीं रहता है आंटी, कोई कष्ट, ये तो गुस्सा भी आता है, कषाय भी आता है। नहीं, आज कैसे थे? जैसे एक तो कषाय की मात्रा तीव्र थी, शांत थे। सुबह से हम अपने आप को, कोई दूसरा बोले शांत स्वभावी है तो कोई जरूरी नहीं अंदर से अपन उस समय रावण हुए हुए बैठे रह सकता है। ऊपर से राम दिख रहे, अंदर कैसे थे हम देख लेना सब। हाँ, विनीता भावों पर बोलने वाली है, बोलो। नहीं भाव पर क्या, आज मेरे भाव थोड़े से वो हुए, सर्वेंट को डांटा जबरदस्त, मतलब डांटा, गलती थी तो डांटना। दृष्टि अलग हो गई, एक अलग बात होती है, कषाय आना, अशांत होना। चलिए पढ़िए। प्रणाम भाई। हाँ हाँ बोलिए। मैं तो ये, हाँ, कोई भाव न्यूट्रल थे, इसलिए कि कोई ऐसा निमित्त ही नहीं मिला। बहुत अच्छा पर है यदि ना? निमित्त ये मिलता तो पुण्यवानी है। पता नहीं, ये तो पुण्यवानी है, पर नहीं मिलना भी तो, और निमित्त को निष्फल करना और बड़ी पुण्यवानी है। हाँ, पर ये पता ही नहीं चलता है। थैंक यू। हाँ पढ़िए। हाँ जी। प्रश्न 5354। बनते औपसमिक उपसम भाव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, गौतम, औपसमिक भाव 2 प्रकार का है, उपसम और उपसम निष्पन्न है। प्रश्न 5355। उपसम निष्पन्न उत्पन्न कितने प्रकार का है? उत्तर, मोहनीय क्रम के उपसम से 11 प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, यथा फर्स्ट 4, 1 और 4, उपशांत क्रोध, यावत, उपशांत लाभ लोभ, 5 उपशांत राग, उपशांत द्वेष, उपशांत दर्शन मोहिनीय, उपशांत चारित्र मोहिनीय, उपशांत सम्यक दृष्टि लब्धि, उपशांत सम्यक चारित्र लब्धि, उपशांत कषाय, छद्मस्त वितराग। उत्तर, प्रश्न 5356। दर्शन मोहनीय उपशांत होती है तो उपशांत सम्यक लब्धि होती ही है, फिर 2 शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, इन दोनों में कार्य कारण भाव का संबंध है, अर्थात उपशांत सम्यक लब्धि कार्य है एवं उपशांत दर्शन मोहनीय उपादान कारण है। इसी प्रकार उपशांत चारित्र मोहनीय और उपशांत चारित्र लब्धि में भी कार्य कारण भाव का संबंध है। नोट, कारण भाव की व्याख्या इसलिए की गई है, भाई उपशांत क्रोध हुआ तो शिष्य वापस पूछ रहा है कि उसे क्या उपलब्धि हुई। क्रोध उपशांत हुआ तो उपशांत सम्यक लब्धि प्रकट हो गई, प्रथमोपशम प्राप्त हो गई, और फिर समुचय उपशांत चारित्र मोहनीय प्रकट होगी तो उपशांत चारित्र लब्धि मिल गई। फिर 11वें जीव स्थान की उपलब्धि हो गई। जैसे जैसे उपशांत करता जा रहा है, पहले 7 प्रकृतियों का उपशम होता है, उसके बाद में 20 प्रकृतियों का होता है, 9वें जीव स्थान का एक संख्यतम भाग रहते हैं। ये पहले भाग में आया हुआ है ना सारा वर्णन। क्वेश्चन नंबर देख के बताएंगे अलका जी। पहली बार भी अलका जी बताया, और भी कोई भी याद है किसी को? विस्तार से आया हुआ है इसका वर्णन। और ये 11वां बोल जो उपशांत कषाय छद्मस्त वितराग, ये 11वां जीव स्थान है। सभी मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां इस समय उपशांत रहती है। शिष्य पूछ रहा है, उपशांत लोभ हुआ तो क्या प्राप्ति हुई? उपशांत राग हुआ, राग में क्या सम्मिलित है?
माया और लोभ, और द्वेष में माया। क्रोध और मान। पढ़िए। आंटी जी, उपादान कार्य के साथ दाता कोई भी मन में संबंध रखता है। कोई कारण होगा तभी कार्य होगा ना। कारण है दर्शन मोहिनी का, मिथ्यात्व मोहिनी, मिश्र मोहिनी, संकित मोहिनी। दर्शन मोहिनी 3 प्रकार की है। इनके उदय को, इन कारण प्रकृतियों को उपशांत करते हैं, तब कार्य की हुआ। क्या कार्य हुआ? संकित आ गई, उपशम संकित आ गई। आंटी अलका जी ने बताया क्वेश्चन नंबर 418। 418 खोलो। शकुंतला जी पढ़ो एक बार 418। पेज नंबर 65। अलका जी, आपके पुरुषार्थ को देखकर अच्छा लग रहा है, बोलिए। प्रश्न कौन सा है? 4673। नहीं 418 पेज नंबर 65 पूरा फर्स्ट बुक में। फर्स्ट बुक में क्या? फर्स्ट, एक मिनट। वापस बोलना पेज नंबर बोलना। पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 है। हाँ, फर्स्ट बुक में। अच्छा, ये इसमें तो उपसम संकित के दर्शन मोहनीय की एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। हाँ, सम्यक के विषय में श्रवण निग्रंथ शंका करते हैं कि क्षोक्षम संकित सम्यक्त के और औपसंकित सम्यक्त का लक्षण लगभग एक सा है, फिर दोनों के अलग अलग बताने का क्या कारण है? इन दोनों प्रकार की संकित को अलग अलग बताने के निम्न कारण है। ये 9 कारण सबको ही 3 बार पढ़ लीजिएगा आज घर में, लिख लीजिए होमवर्क, विषय क्लियर हो जाएगा। सोनम, तुमको थोड़ा कठिन लग रहा है ना, तुम 5-6 बार पढ़ लेना। हाँ जी। फिर कोई डाउट लगे तो पूछना। हाँ जी। बोलिए प्रमिला जी, आंटी जी, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो पूछ लो पहले। आप पूछ लीजिए एक बार प्रमिला। इसको पूरा पढ़ो आंटी जी। नहीं, ये है ना 3 बार घर में सबको पढ़ना है कम से कम। ठीक है आंटी। जो जितना अधिक पढ़ेगा अच्छा ही है। विषय कठिन है, फिर बार बार पढ़ने से सरल लगने लग जाएगा। हाँ, समझ में आ जाएगा। पहले 2 का पहाड़ा कठिन लगता था ना, बच्चे थे तब। ठीक, पढ़िए। हाँ जी, प्रश्न 5357। उपशांत चारित्र लब्धि और उपशांत कषाय छद्मस्त वितराग में क्या अंतर है? उत्तर, उपशांत चारित्र लब्धि में 9, 10, 11 जीव स्थान विविक्षति है, यानी कषायी है। अकषायी दोनों ग्रहिती है, किंतु उपशांत कषाय छद्मस्त वितराग में 11वां जीव स्थान अकषायी ही विविक्षित है। देखो, उपशांत चारित्र लब्धि प्रारंभ हो गई, 9वें जीव स्थान का एक भाग बाकी है। 27 प्रकृतियां उपशांत है उस समय, तो चारित्र लब्धि आ गई, लेकिन कुछ अंश बाकी है। जीव सकषायी है अभी तक, और जैसे ही उसको 11वां जीव स्थान आ जाएगा तो वो अकषायी बन जाएगा। तो उपशांत चारित्र लब्धि में दोनों प्रकार के जीव है, सकषायी भी है, अकषायी भी है। पढ़िए। प्रश्न 5358। उपशांत चारित्र मोहिनी में 9वें, 10वें, 11वां जीव स्थान क्यों विविक्षित है? फर्स्ट, उपशम श्रेणी में 9, 10 जीव स्थान में स्वजलन लोभ को छोड़कर चारित्र मोहिनी की विशेष 24 प्रकृतियां उपशांत हो जाती है। 11वें जीव स्थान में सभी 25 उपशांत हो जाती है। ये 25 क्या है? मोहिनी कर्म की, चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां है ना। हाँ, मोहिनी की 25 प्रकृतियां। अच्छा, मोहिनी की कुल 28 है, 3 दर्शन मोहिनी के और 25 चारित्र मोहिनी के।
सबको ये याद कर लीजिएगा। भगवती सूत्र पढ़ रहे हैं, अब तो करीब करीब कितना हो चुका है अपना, ये सब बातें अपने को अब आनी चाहिए। बाकी तो 28 है ना। हाँ। प्रश्न 5359, बनते क्षायिक भाव कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम, क्षायिक भाव 2 प्रकार का है, यथा क्षायिक और क्षायिकी नियम निष्पन्न है। प्रश्न 5360, क्षायिक निष्पन्न के कितने भेद हैं? उत्तर, श्री समवायिक सूत्र 31वें में 8 क्रम की उत्तर प्रकृतियों के 31 भेद करके उनके क्षय से होने वाले गुणों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। फर्स्ट, ज्ञानावर्ण क्रम की 5 प्रकृतियां के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा, दर्शन वर्ण क्रम की 9 प्रकृतियों के क्षय के केवल दर्शन की प्राप्ति। तीसरा, वेदनीय क्रम की 2 प्रकृतियों के क्षय से अव्याबाद सुख की प्राप्ति। चौथा, मोहनीय क्रम उदय की 2 प्रकृतियां के क्षय क्षायिक चारित्र की प्राप्ति। पांचवा, आयुष कर्म की 4 प्रकृतियां के क्षय के अक्षय स्थिति की प्राप्ति। छठा, नाम क्रम की 2 प्रकृतियां के क्षय से अमूर्तिक गुण की प्राप्ति। सातवां, गोत्र कर्म की 2 प्रकृतियां के क्षय के अगुरु लघु गुण की प्राप्ति। आठवें, अंतराय क्रम की 5 प्रकृतियां के क्षय के अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है। क्षोभसम भाव दो में प्रश्न 5361, बनते क्षोभसम भाव कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम, क्षोभसम भाव 2 प्रकार के हैं, अयोपसम क्षोभसम और क्षोभसम निष्पन्न है। प्रश्न 5362, क्षोभसम निष्पन्न यानी क्षोभसम से उत्पन्न गुण कितने प्रकार का है? 4 घाती कर्मों होता है तो उससे गुण प्रकट होता है। तो क्षोभसम निष्पन्न यानी उत्पन्न, क्षोभसम से क्या उत्पन्न हुआ? गुण उत्पन्न हुआ। 4 गति कर्मों के क्षोभसम से होने वाले गुण 49 प्रकार के हैं। प्रश्न 5363, ज्ञानावर्ण कर्म के क्षोभसम से कितने गुण प्रकट होते हैं? उत्तर, ज्ञानावर्ण कर्म के क्षोभसम से 25 गुण प्रकट होते हैं, यथा पहला, चौथा केवल ज्ञान को छोड़कर शेष 4 ज्ञान, 5 - 7 3 अज्ञान, 8 - 18 नहीं है, 8 से 8 के शकुंतला आंटी, अब इनको ऐसे पढ़िए, 8 से 18 माइनस नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, 8 से 18 11 अंग शास्त्रों के धारक, 19वां 12वां अंग शास्त्र दृष्टिवाद के धारक, 20 से 25 9 पूर्वक धारी यावत 14 पूर्वोत्तर। 3 अज्ञान को छोड़कर यहाँ से सभी बोल सम्यक दृष्टि के जानना चाहिए। अपने कितने प्रश्न 5364, 25 में से अपने कितने गुण प्रकट हुए हैं? निकालो सब कोई। अपन को कैसे पता चले अपने कितने गुण प्रकट हुए? जो तो बोलो, क्या है अपने में? आंटी 2 अंगशास्त्र भी लेंगे क्या? बस 2 ही लेंगे। अंगशास्त्र तो कहाँ याद है ऐसे धारक एकदम। अभी तो पढ़े भी नहीं है, तो कौन 2 ही है। कौन से अनुशास्त्र और एक और कौन सा? नहीं, मति और श्रुति ज्ञान। श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम चल रहा है, ज्ञानावरणी की बात चल रही है ना, तो इन 2 का क्षोभसम है। तो 25 में से कितना है? ठीक है, 3 तो छोड़ दो, तो 25 में से 3 गए तो 3 कौन सा? ज्ञान, 3 अज्ञान छोड़ दो ना। अज्ञान छोड़ के अभी 2 ही है। 2 गुण। भाभी जी, अज्ञान क्यों शामिल किया गया है? क्या उसमें अज्ञान क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि अज्ञान भी जो प्रकट होता है मतिश्रुत ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से ही तो हो रहा है। चाहे निगोद के जीव को भी मतिश्रुत अज्ञान कहा गया है ना। हाँ 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 हाँ। बिना ज्ञान के, बिना 2 अज्ञान और एक अचक्षु दर्शन के जीव का लक्षण क्या है संजू जी? हाँ, उपयोग लक्षण है ना जीव का। हाँ, उपयोग लक्षण कहाँ से आएगा? मतिश्रुत ज्ञानावरणी और अचक्षु का दर्शनावरणी। ये 3 का क्षोभसम नहीं होगा तो उपयोग गुण आएगा ही नहीं। फिर तो जीव ही नहीं रहेगा, पत्थर आदि के समान एकदम अजीव हो जाएगा, पुतलों के समान।
तो इन तीन का तो कम से कम अनादि काल से जीव के क्षोभम चलता ही रहता है। अज्ञानी भी हो रहा है तो ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी कर्म के क्षोभम से ही हो रहा है वो। तो अपने मिथ्या सम्यक दृष्टि अपने को मान के अपने पास सिर्फ 22 में से 2 प्रकृतियों का क्षोभम है अपने पास सिर्फ। दर्शनावणी के कारण कौन सा गुण प्रकट है? दक्षिणावर्णी आगे आएगा, अभी उसकी चर्चा नहीं आई ना, 6-4 में आएगा। तो 6-3 में है जो 2 है उसमें तो अपन निखार ला ही सकते हैं। उसमें निखार कैसे लाएंगे बोलिए? 2 गुण है सिर्फ अपने पास, टोटल 22 गुण में 3 अज्ञान छोड़ दो, 22 में से सिर्फ इंद्रिय 2 लब्धि, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, वो सब छोड़ दीजिए ना, विदर्शन में नहीं जा रहे अपन, ज्ञानावर्णी की बात कर रहे हैं। 5-3-6-3 में ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभम की बात चल रही है, अपने 2 कर्मों का क्षोभम चल रहा है। इसमें निखार लाने के लिए मति शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभम चल रहा है। अपन क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? क्षोभम बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है, क्या पुरुषार्थ करना है? शुद्ध ज्ञानावर्णी बढ़ाना है। दीदी जय जिनेन्द्र, मेरे ख्याल से बोलूं, मेरे मन से आंसर, हाँ बोलो। जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, जो अपने में ये 2 ज्ञान है, और उसको जिस ज्ञान से अपन जिसका बंद करते हैं, वो बंद को तोड़ेंगे तो अपने में क्षोभम उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता। ठीक है, मैंने कहा गुण को विकसित करना है, शुद्ध ज्ञानावर्णी विकसित करना है तो शास्त्रों का अध्ययन करना होगा ना, पुरुषार्थ करना होगा। क्षोभम पुरुषार्थ से बढ़ता जाता है, बहुत अध्ययन करिए, शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभम होता जाएगा। मति को निर्मल रखना है, परिणाम कषाय आदि के भाव अपन जैसे जैसे कम करते जाएंगे अपनी मति भी निर्मल होती जाएगी। श्रावक को कैसा होना चाहिए? शास्त्रकार क्या कह रहे हैं? तुंग्यापुरी के श्रावकों के लिए क्या कहा गया है? खोल के निकालो जल्दी, पहले भाग में, दूसरे शतक में, जल्दी अनुक्रमणिका खोलो, कैसा कहा गया है उनको, श्रावकों को? पेज नंबर 143, पेज नंबर 43, 143। पढ़ू मैं? कौन सा प्रश्न, कौन सा निकालियो? बस एक शब्द चाहिए मुझे वहां से। सोनम क्या मिला? प्रश्न पहली बुक में है ना, पहली बुक में आंटी उनकी धर्म दृढ़ता को देवता बिगाने में, धर्म दृढ़ता, बट मैंने पूछा उनकी दृढ़ता कैसे थे? दृढ़ता ठीक है, प्रश्न ये नहीं था, अपने मति से संबंधित है। स्फटिक के समान निर्मल हृदय वाले थे, तो मति भी उनकी कलुषित नहीं थी ना, बुद्धि भी। अगर हृदय स्फटिक के समान कहा, यानी मति उनकी कैसे थे? निर्मल मति वाले थे, स्फटिक के समान निर्मल हृदय वाले। और भी ये विशेषण दिया हुआ है एक और श्रावक के लिए भी, वरुण नाग नथुआ के, सब खोज के रखना पहले भाग में। पढ़ो आगे। तो आंटी जी अपन ने जो आंटी जी जो अपन ने ज्ञानावर्णी बंद के जो 6 कारण है, तो अभी अपने लिए तो अपन उसको भी बंद को अपन क्षय करेंगे तो भी अपना क्षयोपशम होगा ना? हाँ, लेकिन क्षयोपशम उससे ठीक है, शुभ कर्मों का बंद है। शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम को बढ़ाने के लिए वो कारण करना पड़ेगा, उनको तो टालना ही पड़ेगा। उनको खाली टालते जाएं और साथ में सत्पुरुषार्थ करो, अधिकाधिक पढ़ो शास्त्रों को। हाँ, जीवन में अपने को शास्त्र पढ़ के जानने हैं ना। हाँ दीदी, मेरे 9 हुए है, कितना है? पूर्वों का ज्ञान तो उपलब्ध है नहीं, सिर्फ 32 ही तो पढ़ के जाना है। हाँ, 32 आगम पढ़ना है। बोलो सुनीता। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी 9 पूर्व लिए तो पहले 8 को क्यों छोड़ा? अब है ना, इसका एक छोटा सी क्वेश्चन मार्क किया। अभी तो आ गया नई खोज के आधार से कि अभव सिद्धि को देशों 10 पूर्व हो रहा है। पहले कहते थे कि 9 पूर्वधर्म, 9 पूर्वों का पूरा ज्ञान हो जाए, वो नियमा सम्यक दृष्टि है, इसलिए अलग से खोल दिया। अभी 14 पूर्व का ज्ञाता नहीं भी हो, 9वें पॉइंट में दिया ना 12 अंक शास्त्र दृष्टिवाद का ज्ञाता। तो मान लो पूरे 14 पूर्व का ज्ञाता नहीं है तो सम्यक दृष्टि है 9 पूर्व का तो होना ही, लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो गया है इसमें। आंटी
इसमें एक मेरा डाउट है, जैसे मैंने पढ़ा था तो उसमें ये था कि जो मिथ्यात्वी है उसको देशों 10 पूर्व और अभसिद्धिक को 90 पूर्व की तीसरी असारवत्तु तक। नहीं, अभी चेंज हो गया ना, दोनों का देशों 10 ही लेना है। हाँ, जब अभसिद्धि को ले लिया देशों 10 तो एक ही बात है ना। फिर तो शमनोपासक में पढ़ी क्या तुम तत्वबोध में? नहीं आंटी, ये फर्स्ट भाग में मैं कुछ तो पढ़ रही थी तो उसमें ये था कि मिथ्यात्वी देशों 10 और अभसिद्धिक 9। पहले था, अभी चेंज हो गया। दोनों का देशों 10 ही लेना है। पाठक आती है ना, तत्वबोध आता है, सबको एक कॉपी बना लो, तत्वबोध लिख लिया करो। अपन सब तत्व ज्ञान सीख रहे हैं तो जो नए पॉइंट्स, जो नई खोज के आधार से कुछ आता है वो लिख के रख लिया करो, ठीक है? हाँ जी। पढ़ो, पढ़िए। प्रश्न 5364, दर्शनावर्णी क्रम के क्षोभसम से कितने गुण प्रकट होते हैं? उत्तर, दर्शनावर्णी क्रम के क्षोभसम से 8 गुण प्रकट होते हैं, यथा 1 से 5 इंद्रिय लब्धि प्राप्ति, 6 से 8 चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन की प्राप्ति। बोलो, इसमें कितने गुण है? इसमें 8 गुण है। 8 गुण है, अवधि दर्शन ऊपर है। 8 गुण प्रकट हुए, क्षोभसम के 8 गुण प्रकट होते हैं, इसमें 5 इंद्रिय का और 8 चक्षु अचक्षु का। कौन जवाब देगा? 6 तो 4 10 8 से अपने कितने हैं? अपने 2 गुण। कोई नहीं जवाब दे रहा है, बहुत सरल प्रश्न है। 5 इंद्रियां है ना अपने, और चक्षु अचक्षु सावरणी कर्म का भी क्षोभसम है। 8 में से 7 गुण अपने पास है, अवधि दर्शन नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसमें 7 है। प्रश्न यही था कि अपने कितना है। पढ़िए 5365। मोहनीय क्रम के क्षोभसम से निष्पन्न भाव कितने हैं? उत्तर, मोहनीय क्रम के क्षोभसम से 8 बोलों की प्राप्ति होती है, यथा 1 से 4 यथाख्यात को छोड़कर शेष 4 चारित्र, 5 चारित्र लब्धि श्रावकत्व, 6 से 8 सम्यक दर्शन लब्धि, मिथ्या दर्शन लब्धि, सम्यक मिथ्या दर्शन लब्धि। अपने कितने हैं? तो प्रश्न 53 अपने पास 66 कितने गुण है इनमें से? 8 में से कोई नहीं जवाब दे रहे, इसमें हैंडरेज ही नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है। 2। हाँ 2। मुझे लगता है जो क्लास का संचालन करता है उनका अपने आप बढ़ता जाता है, और कोई हैंडरेज नहीं कर रहे हैं। जी लता तो ये पहले दर्शनावली में तो 2 7 गुण, और इसमें 2 कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा आंटी जी। श्रावक का और सम्यक दर्शन का। अपन श्रावक है और सम्यक दर्शन। श्रावक और सम्यक। 2 दीदी, आंटी जी 2। हाँ ठीक, पढ़िए 5, आगे पढ़िए। 5366, उपयुक्त 3 दर्शन लब्धि और 3 दृष्टि में क्या अंतर है? उत्तर, 3 दृष्टियों को ही श्रीमद् अनुयोग द्वार सूत्र में 3 लब्धियों के नाम से बताया है। प्रश्न 5367, अंतराय क्रम के क्षोभसम से निष्पन्न भाव कितने हैं? उत्तर, अंतराय क्रम के क्षोभसम से 8 बोलों की प्राप्ति होती है। 1 से 5 दान लब्धि दान की प्राप्ति, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपयोग लब्धि, वीर्य लब्धि। ये 6 बोल, छठा बाल वीर्य लब्धि, 7वां पंडित वीर्य लब्धि, 8वां बाल पंडित वीर्य लब्धि। इसमें 8 बोलों में से संजू जी हैंड रेज है आपका। 8 बोलों में से अपने कितने है, कितने बोल की प्राप्ति है अपने? भोग लब्धि, भोग लब्धि। अंतराय कर्म के क्षोभसम से 8 गुणों की प्राप्ति हो रही है, अपने में कितने गुण हैं? 4 या 5। दान भी दे रहे, लाभ भी मिल रहा है, भोग भी भोग रहा है, उपभोग भी भोग रहा है, वीर्य भी है। 6 हो गए ना? वीर्य लब्धि भी है, बाल वीर्य भी आएगा ना, तो 5 ही होगा। ठीक बात है। बाल भी रहेगा। और अभी जी ये ना 3 दृष्टियों को बाल पंडित तो आया नहीं फिलहाल, तो बाल पंडित है। 6 हाँ, बोल बाल पंडित भी आएगा। 7 आएगा, 7 आएगा और 5 सौ है, 6 है। 1 2 एकदम ठीक है, जिसने भी जवाब दिया 6 ठीक।
तीन दृष्टि संबंध में क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं 3 दृष्टि का पूछ रही थी। श्रीमद अनुयोग द्वार सूत्र में 3 लब्धियों के नाम है, तो इसमें क्यों नहीं है? इसमें बता देते ना। क्या ये जो भावों का वर्णन है भगवती सूत्र में बोलावन है अनुयोग द्वार सूत्र। तो ये अनुयोग द्वार सूत्र में मिथ्या दृष्टि आदि को मिथ्या दर्शन लब्धि कहा है कि मिथ्या दर्शन की उसको प्राप्ति हो गई है। वही प्राप्ति हुई तो क्या बना? वो मिथ्या दृष्टि बना। ठीक है। प्राणिक भाव प्रश्न 5368 बनते प्राणिक भाव कितने प्रकार का है? उत्तर गौतम प्राणिक भाव 2 प्रकार का है, यथा सादी प्राणिक भाव और अनादि प्राणिक भाव। प्रश्न 5369 सादी प्राणिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव पर्याय बनते हैं, मिटते हैं और पुनः बनते मिटते हैं, उन्हें सादी प्राणिक भाव कहते हैं। जैसे इंद्रधनुष 2 प्रदेशी स्कंद यावत अनंत प्रदेशी स्कंद, पुराना गुड़, पुराना नगर आदि। ठीक है। इंद्रधनुष जो पर्याय जो अवस्था बनती है फिर बिगड़ती है, पुतलों का स्वभाव है, विश्व बंध के अंतर्गत ही आ जाता है। कभी 2 परमाणु थे, 2 मिल गए, 2 अनंत प्रदेशी 2 प्रदेशी स्कंद बन गए, अनंत परमाणु मिलकर अनंत प्रदेशी स्कंद बन गए, कभी बिखर गए। ये सब सादी परिणामिक भाव है। पुनः कभी अनंत प्रदेशी स्कंद बन जाते हैं। पुराना गुड़ बोले तो गुड़ है, पुराना गुड़ और नगर। नगर क्या लिखा है? बहुत इसमें शास्त्र में बहुत उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ तो सिर्फ 2 दिया है। गुड़ है तो वो भी पुराना है, पहले नया था फिर पुराना बना। नगर भी है, पहले नया नगर बना फिर पुराना हुआ, फिर अंतर में उसका नाश हो जाता है, फिर नगर आदि बनते हैं। पढ़िए प्रश्न 5370 पुराना गुड़ सादी प्राणिक भाव है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्राणिक भाव स्वाभाविक होता है, गुड़ नया बना, अतः सादी और पर्याय परिवर्तन स्वाभाविक है के कारण पुराना होता है। प्रश्न 53 से हाँ हो गया। शादी यानी शुरुआत, गुड़ बनाया गया किसी दिन और उसमें परिवर्तन आते आते पुराना हो गया। हाँ पढ़िए। प्रश्न 5371 अनादि प्राणिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव अनादिकालीन है और अनंत काल तक रहेंगे, ऐसे पर्याय परिवर्तन भी उसी रूप में होती है, उसे अनादि प्राणिक भाव कहते हैं। जैसे 1 से 6 धर्मस्तिकाएं आदि, 6 द्रव्य, 7 लोक, 8 अलोक, 9 भव्य और 10 अभव्य। अभवी जीव को कोई बनाता नहीं है, स्वभाव से वो वैसे ही रहते हैं। उनका स्वभाव ही वैसा है कि वो अभव सिद्धिक है, उनमें मोक्ष गमन की योग्यता ही नहीं आता है। भव सिद्धिक स्वभाव से है कि कभी न कभी ये वो मोक्ष में अवश्य जाएंगे। इस पे है ना भाई एक प्रश्न होता है। प्रणाम भाई। एक चीज, हम भवी होना और अभवी होना हमारे बस में तो नहीं है, तो इसमें अब हम क्या करें यदि हम मोक्ष नहीं जा पाए तो? नहीं जा पाए, वो उसका अपना, उस जीव का स्वभाव ही वैसा था। कान देख नहीं सकता है तो उसमें कान का क्या दोष? कान देख नहीं सकता, फिर आदमी प्रयास करे। वो प्रयास ही नहीं करेगा ना। जिसको अभव सिद्धिक होगा वो प्रयास ही नहीं करेगा, उसके मन में उत्साह ही नहीं होगा, उमंग ही नहीं होगी। वो जो कुछ भी करेगा भौतिक सुखों के लिए करेगा। मेरा नाम होगा, मेरी यश कीर्ति होगी, साधु बन जाऊं, आजीविका का साधन हो जाएगा मेरा, देवेंद्र भी आकर नतमस्तक होंगे, देवगण आते हैं तो अनेक अभव सिद्धिक जीव होते हैं, देवराज शक्रेंद्र आदि आते हैं ना तीर्थंकरों को, साधु साध्वियों की समय समय पर वंदना करने, देव भी आते हैं। तो देखकर राजा भी इनके चरणों में झुकते हैं, मैं भी बन जाऊं राजा, मेरे चरणों में भी झुकेंगे। यही सब भौतिक आकर्षण रहता है उनमें। जब तक आगम न पढ़ो या भगवान की जब तक हमें वाणी का नॉलेज नहीं होता तब तक तो सभी हम लोग भी ऐसे ही होते हैं। तो तब तक तो बाद में परिवर्तन आया ना, तब मान लो भव सिद्धिक है, उनमें तो परिवर्तन आएगा ही नहीं ना। अपने भाव बन रहे हैं ना अंदर से अब कि अब हमें मोक्ष में जाना है, संसार में बहुत घूम लिया अब। ये परिणाम, ये अंदर से एक दर्द आना चाहिए कि अब संसार मार्ग नहीं, हमें मोक्ष मार्ग अपनाना है। उनमें आएगा ही नहीं विचार।
अपन क्या हमेशा जो भी धार्मिक करनी कर रहे हैं सिर्फ अपनी भौतिक सुखों के लिए कर रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं। अब तो अपन समझ गए हैं, तब जो भी क्रिया कर रहे हैं मोक्ष के हेतुभूत कर रहे हैं, उनकी इच्छा ही नहीं होगी। एक इसके पहले वाला भी, ये भी इसी से जैसे देख, मैदे से घेवर बनाया जाता है, कोई पूछे कि चावल के आटे से क्यों नहीं बन सकता है? उसमें योग्यता नहीं है ना घेवर रूप परिणत होने के। एक एक चीज की जो योग्यता होती है, अमुक अमुक जीवों में योग्यता ही नहीं होती है। नहीं है। एक ये पुराना नया गुड़ वाला जो बताया कि नए पुराने गुड़ में पर्याय चेंज हो जाती है, नए में पर्याय चेंज होकर पुराना बनना। तो शादी था, नया बना, तब शादी था। शादी यानी शुरुआत हुई उस गुड़ के, परिवर्तन होते होते हुआ पर्याय तो नए में भी चेंज हुई। परिवर्तन परिणामिक भाव है ना, कि पर्याय में परिवर्तन होना, लेकिन द्रव्य द्रव्यत्व को टिकाए रखे। परिणामिक भाव की परिभाषा लिख लो, यहाँ दी नहीं है ना परिणामिक भाव की परिभाषा। नहीं, उसमें उस थोकड़े में नहीं दी क्या आपने? एक पहले ऐसा एक थोकड़ा आया था ना, उसमें ये रहा पेज नंबर तुल्य के थोकड़े में क्या 4724 में खोलो, देखो है क्या परिभाषा है ना 4720 में। पढ़ के सुनाओ परिभाषा उसमें। तुल्य के 14वें शतक में होगा ना, पढ़ो। हाँ, 347 पेज। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ के सुनाओ। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जीव का अनादिकाल से जो स्वाभाविक परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 4720। जीव का अनादिकाल से जो स्वाभाविक परिणाम है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। 4720 खोलिए, परिणामिक भाव के विषय में पढ़ रहे हैं, परिभाषा को फिर देख लो। हाँ बोलो। जीव का अनादिकाल से जो स्वाभाविक परिणाम है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं, जैसे जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व पारिणामिक भाव है। ये तीनों किसी कर्म के निमित्त से नहीं होते हैं, स्वाभाविक है। इस भाव का कर्म से कोई संबंध न होने के कारण जीवत्वादि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जीवत्वादि की अवस्था यानी कि पर्याय में परिणमन होता है। जैसे धर्मास्तिकाय आदि है, परिणामिक भाव है, हमेशा अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं। उद्गल है, परिवर्तन होता जाएगा, कभी वो औदारिक रूप में, कभी बेक्रिय रूप में, कभी कर्म रूप में आदि परिणमन होगा, लेकिन अपने पुद्गल रूप को नहीं छोड़ता है, उसे कहते हैं परिणामिक भाव। क्लियर हुआ सबके? मेरा एक डाउट है, पहले वो पूछ लें पूरा। इनका परिणाम तो जैसे पहले गन्ना था फिर गुड़ बना, तो उसके पर्याय तो बदले हुए ही ना, पर्याय बदले हुए, पर गुड़ बनने के बाद नहीं चेंज हुए, वो समझना। गुड़ बनने के बाद भी पर्याय परिवर्तन हुई ना। गुड़ बना तब एकदम पीला वैसा था, पड़ा पड़ा थोड़े दिनों में काला जैसा हो गया पूरा, तो पर्याय परिवर्तन हो गई ना उसमें। कुछ ना कुछ तो वर्णादि में परिवर्तन हुआ ही है। गंध में भी एक नया गुड़ आता है, तब जो सुगंध रहती है वैसी गंध रहती नहीं है बाद में। तो ये दृष्टांत दिए हैं कि भाई नई बनी और पुरानी, लेकिन पुद्गल रूप में। द्रव्य अपने स्वरूप को न छोड़ते हुए उसकी अवस्था में जो परिवर्तन आता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। वो पारिणामिक भाव, ठीक है। गन्ने से गुड़ बनना पारिणामिक भाव नहीं है, लेकिन गुड़ का गुड़ में ही चेंज होना पारिणामिक भाव है। गन्ने का भी ले लो, उसका भी हुआ, जो गन्ना गन्ने रूप में था अब गन्ने के रस रूप में नहीं है, उसका परिणमन हो गया, उस रस का परिणमन हो गया, गुड़ बन गया। हर चीज का परिणमन हो रहा है। नया गुड़ क्यों नहीं बोलेंगे, फिर नया गुड़ तो चेंज ही हुआ। यहाँ भगवान ने उदाहरण ये दिए हैं। हाँ, उदाहरण कितने देंगे, और भी उदाहरण समझ लो आसपास वाले भी सब। आंटी मेरी आपका हो गया प्रमिला जी? हाँ, अभी का तो ये रिलेटेड हो गया, थोड़ा पहले वाले क्वेश्चंस है। अच्छा, हाँ पूछ लीजिए, नहीं तो मेरा डाउट है इसलिए। यदि आप इससे रिलेटेड है तो आप पूछ लीजिए पहले। हाँ, मेरा इसी से रिलेटेड है। आंटी है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 5369 में आपने भाव परिणामिक में आपने पुद्गल की अपेक्षा समझाया, तो कोई जीव है, बूढ़ा हो रहा है, बाल काले हो रहे हैं, झुर्रियां हो रही है, या नैरिक है, मनुष्य बन गया, उसको हम सादी पारिणामिक भाव नहीं बोलेंगे क्या? उसका जीवत्व तो बरकरार है। भगवान ने यहाँ यही उदाहरण दिए है। क्योंकि नीचे जो परिभाषा देख रहे हैं ना 5371 की, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि नैरिक मर के मनुष्य बन रहा है, वो अनादि पारिणामिक भाव हो जाएगा। बाद में दे दिया ना, अनादि पारिणामिक भाव में दे दिया, भाई जीव है, अनादिकालीन है, अनंत काल तक जो परिणमन होता जा रहा है। इसमें हुआ कि दृष्टिगोचर हो रहा है, दो प्रदेशी बंद, वहां अजीव से संबंधित बता दिया है। यहाँ पे सभी जीव अजीव शामिल में बता दिया अनादि परिणाम में। जीव भी तो ले लिया यहाँ,
लोक लोक मतलब भव ऐसे से मेरा पूछना था। बताने, हाँ विस्तार से बताने के लिए। बाकी सादी पारिणामिक में वो भी है, बाल काले थे सफेद हो गए, ये पहले आया हुआ है, पहले भाग में उदाहरण नहीं, आया बाल काले सफेद का नहीं आंटी, जैसे मैं नैरिक का जीव, मैं मनुष्य हूँ, मैं देव बन गई या नैरिक बन गई, उसको अनादि में लेंगे या शादी में लेंगे? क्योंकि नीचे आप वापस फरमा रहे कि जो भाव अनादिकालीन है, यानी कि जीव अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा और उसकी पर्याय परिवर्तन भी उसी रूप में होती है, यानी कि अगर नैरिक देव बन रहा है तो भी अनादि पारिणामिक भाव कहेंगे, तो फिर जीव के लिए शादी क्या होगा? पर्याय परिवर्तन भी उसी रूप में हो रही है, यानी जीव के जीव रूप में ही पर्याय परिवर्तन हो गए यहाँ, ये सब होता है। अच्छा, और ऊपर भाव धर्मास्तिकाय में परिणमन जो हो रहा है, धर्मास्तिकाय रूप में ही परिणमन हो रहा है। ठीक है आंटी, तो फिर समझ में आ गया। जीव मनुष्य था, नैरिक बना, जीव रूप में ही तो परिवर्तन हुआ। मतलब द्रव्य का द्रव्य के रूप में परिवर्तन अनादि भाव हो गया और उसकी पर्याय में परिवर्तन भाव वाला हो गया, है ना यानी आंटी? पर्याय यानी अवस्था, ये लिख लो शास्त्र में ये पर्याय। वही है आंटी जो अपन, जैसा अपन अजीब परिणाम के थोकड़े में बोलते हैं, वही चीज समझना ना, यहाँ पे सेम ही है ना। हाँ, फिर क्लियर हो गया। ठीक है आंटी, कृपा करें। विनीता आंटी, विनीता आंटी। हाँ हाँ पूछ रही हूँ। भाभी जी एक क्वेश्चन पूछना है कि अभी आप थोड़ी देर पहले बताए ना कि भाई हमारे भाव बन रहे हैं, मोक्ष में जाना है और उसके लिए प्रयास भी हो रहा है। मेरा यहाँ एक प्रश्न है, अपने इतना जानते हैं, इतने दिनों से हम लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, आप बता रहे हैं बहुत भाव चेंज हो रहे हैं, नो डाउट इसमें, पर फिर भी कभी ऐसा फिर क्यों होता है जानते हुए भी कि भाव अन्यथा भाव आ जाते हैं, चाहते हुए भी, जानते हुए भी, पढ़ते हुए भी? आदिकाल का संस्कार है ना। नहीं तो फिर ये परिवर्तन हो, फिर बाद में 4 मिनट 22 सेकंड लगभग ठीक रख लेना तो हो जाएगा। कितना अच्छा आंसर दे देते, 4 मिनट 22 सेकंड। अभी धीरे धीरे प्रयास करते जाएंगे तो बाद में 4 मिनट 22 सेकंड रह जाएगा। प्रयास तो शुरू कर ही दिया है सब। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं जैसे मैं खाली एक बात बता रही हूँ, ऐसे सुबह सबके घर वालों को लगता है कि जीवन में परिवर्तन आया है। हाँ ये तो लगने लग गया, अच्छी बात। नहीं जैसे सुबह आज थोड़ा सा अन्यथा भाव आया ना, वो शांति से बात कह सकती थी, मैंने थोड़ा सा उसको थोड़ा सा तेजी में कहा, पर कल ही की बात बता रही हूँ, कल इतने भाव इतने ऊंचे चढ़े कि बस जैसे कोई ऐसे भाव होते नहीं है, और आज जैसे उसको डांटा तो मन में लगा ये क्यों है ना कि झूले की तरह झूलता है। हाँ, शीला लोढ़ा का एग्जांपल देते हैं आप। सही। आंटी डाउट्स ले लूं, बहुत सारे डाउट ले लो, टाइम हो गई ना। कंचन भाई प्रणाम। हाँ बोलिए सुधा भाई। हाँ, वो एक गौशालक का क्वेश्चन है 4898, पेज नंबर 380। हाँ बोलिए। वो जो पहले में आपने जो शांति क्षम लिखा है, ये सही है क्या स्पेलिंग? हाँ भगवान, हाँ हाँ शांति क्षम होना चाहिए ना, श होना चाहिए ना शेर वाला, क्षर तो नहीं होता। हाँ क्षर नहीं होता, शांति क्षम होगा। क्या होगा? क्षमा करने में समझ, शांति शेर वाला शेर वाला श होगा। हाँ क्षमा ही है। नहीं क्षमा ठीक है, लेकिन शांति क्षम आगे आपने भगवान शांति क्षम, तो वो शांति क्षम होगा। शेर वाला श पहली बार आएगा, बाद में ये श आएगा। नहीं, मूल पाठ में यही है, अर्धमागधी भाषा में ये होना चाहिए, मूल में ये शब्द। तो हिंदी में आपने तो हिंदी में लिखा है ना। हाँ तो वो दे दिया मैंने, हिंदी में लिखा है तो। अच्छा, आपका कहना है कि शांति क्षम होना चाहिए। हाँ हाँ, शांति का अर्थ क्षमा नहीं है ना, इसीलिए क्षम तो आपने लिखा ही, क्षम तो आपने लिखा ही है, क्षम का मतलब तो क्षमा ही हुआ। नहीं, क्षम का अर्थ हो गया समर्थ, क्षमा करने में समर्थ है वो। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए शांति क्षम लिखेंगे। हाँ फिर भी मैं चेक कर लूंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे को इसलिए थोड़ा सा डाउट हुआ इसमें। वो पहले मेरे को लगा तीनों एक है, लेकिन वो तीनों में एक एक वर्ड का अंतर है ना, सवेर भगवान, अंगार भगवान और अरियंत भगवान, तीनों का। कल मैंने पूरा पढ़ा था गौशालक का, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ। ठीक है प्रमिला आंटी आप पूछ लीजिए पहले।
सॉरी आपको बहुत वेट करना पड़ा। नो, अरे क्या उसके बदले कितना अच्छा ज्ञान हम लोग को मिला। प्रणाम है। ये क्वेश्चन नंबर 4929, इसके अंदर पेज नंबर 387। हाँ बोलिए। 429 इसमें लिखा हुआ, भगवान महावीर की रूप को सुनकर लोग क्या कहने लगे? लोग कहने लगे कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी गौशालक के तप तेज से पराभूत होकर पित्त ज्वर से पीड़ित हैं और 6 माह के अंत में छद्मस्त अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। छद्मस्त अवस्था यहाँ पे मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि छद्मस्त अवस्था कैसे, मेरे को समझ नहीं आया। वो तो उस समय केवल ज्ञानी थे। केवल ज्ञानी थे, वो अपन जानते थे ना। उसने क्या कहा था? उसने ऐसे ही कहा था ना गौशालक ने भगवान को। गौशालक तो कहता था कि मोक्ष जाने के पहले आम चूसेंगे, पान के पत्ते लेंगे, ये करेंगे, पानक वानक, उसकी कई मान्यताएं थी ना। तो वो सब तो अंशंट बोल रहा था, वो अंशंट बातें कर रहा था ना। उसके गौशालक का प्रलाप देखिए, वहां पर भगवान को कह रहे ना, आप छद्मस्त अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अच्छा, इसीलिए लोग कह रहे हैं छद्मस्त अवस्था। उसके कहने से लोग कहने लग गए भी भगवान की तबीयत ठीक नहीं, तो गौशालक की बात सच हो रही है। यानी भगवान सर्वज्ञ नहीं है, वो नहीं मान रहा था सर्वज्ञ। हाँ, से थोड़ा आगे 4958 और 392 पेज नंबर में, दूसरी बार गिरने पर सुमंगल अंगार क्या कहेंगे? तो ये जो इसमें 2 अंगारों का इनका वर्णन है। पढ़ लीजिए, आंसर पढ़ लीजिए फास्ट। दूसरी बार गिरने पर सुमंगल अंगार क्या कहेंगे? सुमंगल अंगार धीरे धीरे उठेंगे और अवधि ज्ञान में उपयोग लगाकर विमल वाहन राजा अतीत का असंख्यात काल 22 सागर काल को देखेंगे। फिर कहेंगे कि तू श्रमणों का घात करने वाला मखली पुत्र गौशालक था। उस समय सर्वानुभूति अंगार, सुनक्षत्र अंगार और महावीर स्वामी के ने समर्थ होते हुए भी तेरे अपराध को सहन किया और तुझे क्षमा किया। ये जो 2 और अंगार का वर्णन आया है, ये जब तेजोलेशा का प्रहार हुआ था तो सर्वानुभूति और सुनक्षत्र अंगार काल धर्म को प्राप्त हुए थे ना। मुझे तो पता ही नहीं। आप है ना, पूरा वर्णन यहाँ पर। भगवान पे तेजोलेशा फेंकी गई तो ये 2 अंगार काल धर्म को प्राप्त हुए थे। ठीक है, वो 22 सागर के बाद में वो बताएंगे कि तुमने ऐसे किया था। वो ठीक है। बचपन में ही हम लोग एक स्टोरी सुनते थे कि जो गलत काम करेगा उसका फल उसको मिलेगा, उसके बच्चों को या परिवार को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो 5336 में इसका आता है कि ये एक क्रिया बताई है इसके अंदर, प्रतिबद्ध। 5336 458 पेज नंबर 458 पे। हाँ, तो इसमें जो ये प्रतिबद्ध क्रिया है, ये उसका ही एक रूप है कि जो भी उसके अधीन है, जो भी है, उन सबको ये क्रिया लग रही है। वृक्ष के मूल के जीव से कंद के जीव प्रतिबद्ध होते हैं और उससे आहार लेते हैं। कंद के जीव के स्कंद के जीव प्रतिबद्ध होते हैं और उससे आहार लेते हैं। इसी क्रम से फल का जीव शाखा आदि से आहार लेता है। इस प्रतिबद्धता के कारण फल के सहायक जीवों को भी 5 क्रियाएं लगती है। तो प्रतिबद्धता से क्रियाएं लगती है। तो हम लोग ऐसे कहते थे ना, तो हमारे घर के आहार में यदि अशुद्धता है, भावों में अशुद्ध जो भी है, और एक साधु लेके जाते हैं, तो उनको वो क्रिया थोड़ी लगती है कि वो तो उनके निमित्त से बना नहीं ना आहार, उनको क्यों लगेगी क्रिया? उनके निमित्त से बना ही नहीं है। तो पेड़ में जो भी ये क्रियाएं हो रही है वो सब इस फल को बनाने के निमित्त से हो रही है। हाँ, फल बनेगा उससे, ये जो निकल रहा है उसके ये होगा। हम खाना बनाते हैं तो ये सोच, ठीक है, अपन दोष लगा लेते हैं, वो एक अलग बात हो गई। बाकी भगवान महावीर की तो क्या आ गया, सहज रूप से जो बना हुआ है, बचा हुआ है, वो दो। साधु के निमित्त से नहीं बन रहा है, वहां फल को निमित्त मिल रहा है ना, फल को आहार मिला कहाँ से?
साधु से इसकी तुलना नहीं करनी कि अविरत जीव है, वो त्यागी विरत जीव है। और ऐसे देखो प्रतिबद्धता है। सैनिक राजा को तकलीफ थी, जेल में कोड़े वो मारता था, पूरे परिवार को दुख नहीं होता था। चेलना के एक साथ उसके भी अशुभ कर्मों का उदय नहीं था ही ना। हाँ। प्रतिबद्धता जुड़े हुए तो है ही। आज परिवार में एक बीमार हो, एक के तकलीफ हो तो सबको तकलीफ होती है। एक कमाता है, सब खा रहे हैं, तो कमाने वाले कोई खाली क्रिया थोड़ी लग रही है, हमें भी तो अनुमोदना हो रही है कि हाँ वो बहुत कमा कर ला रहा है। अनुमोदना तो कर रहे हैं जो भी सबको लगनी चाहिए। हम लोग ऐसे स्टोरी में सुनते थे बस। मुनि 6 निकायों की हिंसा रूप दंड का आरंभ नहीं करता। ये हिंसा रूप दंड का मतलब क्या होता है? हिंसा को दंड कहा गया है। दंड, हिंसा रूप दंड में कहाँ से पढ़ना? ये इसी का प्रश्न नंबर इसका नहीं है, सॉरी। आज सुबह एक कोई आगम से पढ़ रही थी, उसी में ये दंड है, हिंसा दंड है। ओके। एक अभी जो विनीता जी ने क्वेश्चन पूछा था, यह हमेशा मेरे भी घूमता है क्वेश्चन, अचित वायु और सचित वायु। फर्स्ट जो वायु अचित हुई, वो अचित किसकी वजह से हुई? हमारी वजह से हुई। जो मैं अपनी वजह से हुई उसकी क्रिया अपने को लगेगी। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि अचित वायु सचित वायु के नाश हुआ, अचित वायु ने सचित वायु को मारा। हम इतने सूक्ष्म है कि हम लोग उसकी हिंसा नहीं कर सकते, पर अचित हुई कैसे? वायु हुई तो हमारी क्रियाओं से ही है। तो इसका मतलब हमने उसे अचित किया। तो हमको क्रिया लगी ना। हाँ, तो हमने अचित किया, मतलब सचित वायु को अचित करने में हम समर्थ हुए। हमने जीवों को मारा। मुनिराज क्यों नहीं, हमने जीवों को क्यों नहीं लाइट ऑन? क्यों कहते हैं कि अचित वायु से ही सचित वायु मरती है? मतलब हमसे भी तो मरती है। ऐसे हमसे नहीं मरती है, हमसे नहीं मर रही है। हमारे कारण अचित वायु उत्पन्न हुई। जोर जोर से चलने की क्यों आज्ञा नहीं है भगवान महावीर की? जोर जोर से चलोगे, धम धम करोगे। कपड़े मरासा लोग धोते हैं, कैसे अपन तो धोते हैं, कोई ऐसे किया तो हवा गुब्बारा बनता है। ठाणांग सूत्र के मूल पाठ में कहा गया है कि अगर गुब्बारे जैसे हो जाए, वायु उत्पन्न होगी अचित, उससे सचित वायु मरेगी। कितनी यत्ना से। यहाँ भी देखे होंगे कपड़े ऐसे सूख रहे थे स्टैंड पर, रस्सी पर, मुनिराज सुखाते हैं, उनसे अचित वायु नहीं उत्पन्न हो रही है, वो हिल रहे थे। हिलते हुए में हिंसा हो रही है, तो क्रिया मुझे भी तो लग रही है, मेरे भी कपड़े सूख रहे थे। हाँ, वही इतनी सूक्ष्म दृष्टि भगवान ने बताई है। सच में जितना पढ़ो उतना ही होगा। जीवन में जितना उतार पाए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हो गया प्रमिला जी? हाँ, प्रणाम आंटी। अभी जब आपने पूछा था क्वेश्चन नंबर 5363 में कि ज्ञानावर्ण कर्ण के शरीरक्षण से अपने कितने गुण प्रकट हो रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला 2, पर आप तो जैसे भगवती अगर जानते हैं तो आप ऐसे एक अंश। हाँ, नहीं कोई ज्ञान याद थोड़ी है, मेरे को पूरा याद है ना आंटी। तो जैसे आपके लिए ऐसे नहीं बोल सकते एक अंक शास्त्र उसमें कंठस्थ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। अच्छा, हाँ निर्मल जी बोलिए। हाँ, एक सेकेंड आंटी, निर्मल भैया। हाँ आंटी मतलब है ना, मेरे को ये पूछना था कि जैसे कोई वर्ड होता है ना, एक तो वर्ड होता है स्वभाव, उसका वर्ड बनता है स्वाभाविक। एक कोई वर्ड होता है पुद्गल, उसका बनता है पौद्गलिक। तो अपन क्या देखते हैं कि जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है उसका जो भाववाचक संज्ञा बनी, दोनों का अर्थ सेम है, ऐसा अपने को समझ में आता है इन वर्ड से। परंतु जो वर्ड परिणमन या परिणाम वर्ड है, उसका जो पारिणामी का वर्ड बना, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, अब श्वेता आंटी बता रहे थे जो, तो उसमें मतलब दोनों का अर्थ एकदम भिन्न भिन्न हो गया ना आंटी, ऑपोजिट हो गया दोनों का अर्थ, ऐसा समझ में आ रहा है इसमें। कई जगह देखो, इसमें तुल्य का टुकड़ा खोलो, वहां दिया है। एक जगह पारिणामिक स्वाभाविक को भी कहा है, एकार्थक शब्द है दोनों, पारिणामिक भाव और स्वाभाविक परिणमन। खोलो तुल्य का 14वें शतक में निकालिए। अच्छा, आपके पास कितना, और कोई निकालो। अभी तो आंटी क्वेश्चन वही था कि ऐसे मतलब दोनों एकदम विपरीत बन गए ना आंटी इसमें तो? विपरीत होते हुए भी इनका खोला हुआ ये प्रश्न। तुल्य का टुकड़ा निकालो, पेज 343। परिणामिक भाव इसमें लो,
देखिए 4723 पढ़ो सोनम। हाँ जी, 4723 पेज नंबर 347। शतक 12 उद्देशक 2 जयंती बाई के प्रश्नोत्तरों में भव सिद्धित्व और को स्वाभाविक कहा है, परिणामिक नहीं, किंतु। निर्मल जी स्वाभाविक कहा है, भव सिद्धिकत्व है वो स्वाभाविक है, उसका स्वभाव ही वैसा है। परिणामिक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है जयंती बाई के उसमें। और पढ़ो अनुयोग द्वार सूत्र में। किंतु श्री अनुयोग द्वार सूत्र में भव सिद्धित्व को परिणामिक भाव कहा है, क्यों? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यथा शतक 12 उद्देशक 2 में परिणामिक का अर्थ परिवर्तनशील है। भव सिद्धित्व परिवर्तनशील नहीं है, स्वाभाविक है, अतः परिणामिक का निषेध किया है। पॉइंट 2 श्री अनुयोग द्वार सूत्र में परिणामिक भाव का अर्थ स्वाभाविक है, अतः दोनों पाठों में भव सिद्धित्व के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हुए भी भावार्थ एक ही है कि भव सिद्धित्व स्वाभाविक है। ये अनेकार्थक शब्द है निर्मल जी। तो अच्छा, तो मतलब इसमें यहाँ पर ये समझना भी परिणामन चीज अलग है, परिणामिक की चीज अलग है ना? पारिणामिक भाव आ गया यहाँ। पारिणामिक भाव में लेना है द्रव्य अपने द्रव्यत्व को कायम रखते हुए उसकी जो अवस्थाओं में परिवर्तन होता है उसे पारिणामिक भाव कहा है। और यहाँ क्या कह दिए 12वें जयंती भाई के उसमें परिवर्तनशील अर्थ कर दिया। पारिणामिक भाव के उसमें कहा है कि परिवर्तनशील नहीं है, स्वाभाविक है। वहाँ स्वाभाविक का प्रयोग किया गया है। बात एक ही है। आप 4723 एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। ठीक है आंटी, बराबर। ओके, थैंक यू आंटी, हो गया। आंटी डाउट्स भी हो गए और टाइम भी हो गया। जय जिनेंद्र आंटी।